जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है इस कथा को कि जब माता पार्वती भगवान शिव से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना चाह रही हैं, पूरी कथा उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे वो अपने परम धाम को अर्थात वो फिर से अपने क्षीर सागर को कैसे गए, उस धाम को कैसे गए, ये सब बातें वो जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आगे क्या हुआ है। उन्हें प्रभु कहु सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, उन सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों, माता कह रही कि मुझे उस तत्व को भी समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति अर्थात उसकी क्या अनुभूति है, क्या फीलिंग है दोस्तों, जिसमें मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, ऐसा क्या है। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य इन सबको विभाग सहित वर्णन कीजिए, अर्थात ये किस कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, इन सब का वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। इसके अलावा अर्थात वो कह रहे हैं इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। दोस्तों, वो कह रही हैं मुझे सारी बातें बताइए, जो मैं पूछ रही हूँ वो भी बताइए, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को ना पूछ सकूँ या मैं भूल जाऊँ तो वो भी आप बता देना, उसको छिपा कर मत रखना। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा कय सहज सुहाई, चल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। माता कह रही हैं कि वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। दोस्तों, वो कह रही हैं और जीव इसको क्या जाने, जो वेद पढ़ते ही नहीं तो उनको क्या पता होगा। दोस्तों, पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। दोस्तों, जब उन्होंने ऐसी उनकी वाणी सुनी, ऐसा निश्चल भक्ति उनको दिखी श्री राम के प्रति और उनका स्वभाव उनको बहुत अच्छा लगा, सहज सुंदर छल रहित बिना छल के हैं वो जो कह रही हैं, तो शिव जी को मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारी रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। दोस्तों, श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ ध्यान किया और उनके अंदर सारे रामचरित्र आ गए। क्या क्या प्रभु ने किया था, कैसे वो रहे थे, उनके नेत्रों में जल भर आते हैं, हृदय में अत्यंत उत्साह और सुख की अनुभूति उनको होती है। मगन ध्यान रस दंड जुग, मुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। दोस्तों, वो 2 घड़ी तक अर्थात कुछ समय तो ध्यान में डूबे ही रहे भगवान श्री राम के। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब ये प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जब उनको काफ़ी समय हो गया तो उन्होंने अपना ध्यान उससे बाहर निकाला और श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करना शुरू किया।
झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य लगने लगता है, मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। दोस्तों, ऐसा चरित्र वो बखान है जिसको जान ले तो झूठ भी सत्य ही नजर आता है, और पहचान ऐसी हो जाती है कि रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जगत का पूरी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का जो भ्रम होता है वो जाता है। बंदो बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जसुरा नामु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाली और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाली वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, वो अब कह रहे हैं भोलेनाथ कि मैं उनके बाल चरित्र का वंदना करता हूँ, जिनका नाम ही जपने से सिद्धियां सारी मिल जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाली और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाली वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। वो वंदना कर रहे हैं भोलेनाथ। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाली शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोली, हे गिरिराज कुमारी, पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। दोस्तों, शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि माता ने श्री राम की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा हुई, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, आनंद में भर गए और कह रहे तुम धन्य हो। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दोस्तों, वो कह रहे हैं तुमने ऐसी कथा प्रसंग पूछा है जो समस्त लोगों के लिए जगत का पवित्र कर देती है। दोस्तों, ये समस्त जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, और वो कह रहे हैं तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछा है। क्योंकि दोस्तों, जब माता ने प्रश्न किया तो शिव जी बताएंगे, तो जिससे पूरा संसार उसको सुनेगा और वही बातें आगे बताई जाएंगी जो हम लोगों तक भी पहुंची हैं। दोस्तों, राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, शिव जी कह रहे हैं हे पार्वती, मैं ऐसा विचार करता हूँ कि विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी ना शोक है, ना मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वो कह रहे हैं अब तुम्हारे अंदर ना शोक है, ना मोह है, ना किसी का संदेह है, ना भ्रम है। अर्थात वो कहना चाह रहे तुम्हारी भक्ति अब बिल्कुल साफ हो गई है। दोस्तों, आगे वो कह रहे हैं तदपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। इन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा सुनी नहीं, तो उनके कान एक केवल सांप के बिल के समान है, अर्थात वो किसी काम के और नहीं है। और लेकिन वो कह रहे हैं तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। कल्याण तो होगा ही दोस्तों।
नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। दोस्तों, शिव जी कह रहे हैं कि जिन्होंने स्वप्न में भी या कभी भी संत के दर्शन ही नहीं किए, ना उनको शीश नवाया है, तो उनकी जो आंखें हैं वो मोर के पंख पर बनी आंख के समान हैं, और उनके सिर भी कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो भगवान श्री हरि और गुरु के चरणों के आगे नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। दोस्तों, भगवान शिव जी कह रहे हैं भगवान श्री राम की क्या महिमा है। माता पार्वती से वो बता रहे हैं कि जिन्होंने हृदय में भक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति ही नहीं है तो एक मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो तो मेढक की जीभ के समान है, जो हमेशा टरटराती रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाति, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोस्तों, वो कह रहे हैं जिनका हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर होगा, जिनके अंदर कोई भावना है ही नहीं, भगवान का चरित्र सुनकर वही लोग हर्षित नहीं होते हैं। उनकी लीला देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, हो न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की कथा जो है, अगर वो कामधेनु के समान है, उसकी अगर सेवा करोगे, करने से सब सुखों को देती है। जैसे कामधेनु गाय सब कुछ देने वाली है, उसी तरह राम की भक्ति भी है, उनकी कथा भी है, और सब पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। और जो सत्पुरुष हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे संत हैं, उनका समाज ही देवताओं का लोक है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, ऐसा जानकर इसे सुनना ही चाहिए, कौन इसे नहीं सुनेगा। तो देखिए दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की महिमा को शिव जी कैसे बता रहे हैं, इसको सबको जरूर ही सुनना चाहिए दोस्तों, और अपने जीवन में याद रखने योग्य है, जो अपने आगे वाली पीढ़ियों को आप बता सकें। तो आज के इस अध्याय में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले अध्याय में इसके आगे की कथा हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।